उबलती भाप ने पूरे अंडरग्राउंड डॉक को सफेद धुंध में बदल दिया था। हर तरफ अलार्म की आवाज गूंज रही थी। टूटे हुए पाइप से स्टीम इतनी तेजी से निकल रही थी कि सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। चेंबर की नीली लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थीं और नीचे पानी की सतह पर गिरती चिंगारियां छोटे विस्फोट पैदा कर रही थीं। केओस इतना ज्यादा था कि कुछ सेकंड के लिए कोई समझ ही नहीं पाया कि कौन किस दिशा में है। लेकिन सना समझ चुकी थी। उसने डेमियन की आंखों में पहली बार हल्की बेचैनी देख ली थी, और वही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इधर मीरा की आवाज धुंध के बीच गूंजी। सना ने तुरंत आयशा का हाथ पकड़ा और लोहे के टूटे प्लेटफॉर्म से नीचे कूद गई। पीछे रेहान और विक्रम लगातार फायरिंग कर रहे थे ताकि कमांडोज पास न आ सके। स्टीम की वजह से विजिबिलिटी लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन यही उनकी ढाल भी थी। कबीर दूसरी दिशा में भाग रहा था। उसकी नजर ऊपर लगी इमरजेंसी फ्लडगेट सिस्टम पर थी। अगर वह गेट एक्टिवेट हो जाता तो पूरा डॉक कुछ ही मिनटों में पानी से भर जाता। हमें बाहर निकलना होगा, करन चिल्लाया। उसकी आवाज में दर्द साफ था। जली हुई बांह अब बुरी तरह कांप रही थी। तभी पीछे से फ्लेम थ्रोअर की आग धुंध को चीरती हुई निकली। एक कमांडो स्टीम के बीच से सामने आ गया। उसने सीधे सना की तरफ हथियार घुमा दिया, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले उसके हेलमेट पर गोली लगी। मीरा, वह ऊपर ब्रोकन कैटवॉक से स्नाइपर शॉट्स ले रही थी। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वह किसी एजेंट से ज्यादा बैटलफील्ड कमांडर लग रही थी। लेफ्ट टनल, उसने चिल्लाकर कहा। जल्दी। वे लोग तेजी से चेंबर के किनारे बने मेंटेनेंस कॉरिडोर की तरफ भागे। रास्ता बेहद सनकरा था। कई जगह सीलिंग टूट चुकी थी और ऊपर से पानी टपक रहा था। लेकिन पीछे से आते एक्सप्लोजन्स बता रहे थे कि डॉक ज्यादा देर स्टेबल नहीं रहेगा। तभी पूरा कॉरिडोर अचानक जोर से हिल गया। ऊपर लगे स्पीकर्स क्रैकल हुए। फिर डेमियन की आवाज दोबारा गूंजी। तुम हमेशा यही गलती करती हो सना, तुम केओस को फ्रीडम समझ लेती हो। सना बिना रुके आगे बढ़ती रही, लेकिन उसके दिमाग में लगातार एक बात घूम रही थी। कबीर, उसने सच क्यों छुपाया? वह शुरू से किस मिशन पर था? और सबसे बड़ी बात, क्या वह अब भी पूरी तरह सच बोल रहा था? तभी कॉरिडोर दो हिस्सों में बंट गया। एक रास्ता ऊपर शिपयार्ड सरफेस की तरफ जाता था, दूसरा नीचे डार्कनेस में उतर रहा था। मीरा तुरंत बोली, ऊपर जाएंगे तो डेमियन के लोग मिलेंगे। नीचे वाला रास्ता पुराने कार्गो नेटवर्क में जाता है। रेहान ने गुस्से में कहा, मतलब फिर टनल्स? इस बार टनल्स नहीं, मीरा ने ठंडी आवाज में कहा, पूरी अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट सिटी। खामोशी। विक्रम की आंखें सिकुड़ गईं। तुम नरक मंडी की बात कर रही हो? आयशा ने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, ये क्या है? लेकिन जवाब सना ने नहीं, करण ने दिया। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। ऑफिशियली ऐसी कोई जगह एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एजेंसीज के अंदर रूमर्स हैं। एक हिडन नेटवर्क जहां इलीगल ऑक्शंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साइबर डील्स और अंडरग्राउंड पॉलिटिकल मीटिंग्स होती हैं। रेहान हल्का हंसा, मतलब असली दुनिया? मीरा ने सख्त नजर से उसकी तरफ देखा। नहीं, असली दुनिया से भी बदतर। तभी पीछे कॉरिडोर में फुटस्टेप्स गूंजने लगे। कमांडोज फिर करीब आ चुके थे। मूव। कबीर अचानक धुंध से निकलता हुआ उनके पास पहुंचा। सना तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम गए कहां थे? फ्लडगेट सिस्टम रोकना पड़ा, नहीं तो पूरा डॉक डूब जाता। उसकी सांसें भारी थीं, चेहरे पर चोट का नया निशान था। सना कुछ सेकंड उसे देखती रही। वह आदमी हर बार वापस आ जाता था, लेकिन क्या भरोसा करने के लिए इतना काफी था? सोचने का वक्त नहीं था। वे लोग नीचे जाने वाले रास्ते में उतर गए। सीढ़ियां बेहद पुरानी थीं। नीचे जाते जाते हवा और ठंडी होती जा रही थी। कई जगह दीवारों पर पुराने रूसी और अंग्रेजी शब्द लिखे थे। शायद ये जगह कोल्ड वॉर के समय इस्तेमाल होती थी। करीब 10 मिनट बाद वे लोग एक विशाल अंडरग्राउंड ट्रांजिट चेंबर में पहुंचे। आयशा की आंखें फैल गईं। पूरा इलाका किसी हिडन सिटी जैसा था। पुरानी रेल ट्रैक्स, कार्गो लिफ्ट्स, बंद दुकानों जैसे मेटल कंपार्टमेंट्स, ऊपर लटकती नियॉन लाइट्स, और सबसे डरावनी बात, जगह पूरी तरह खाली नहीं थी। दूर अंधेरे में लोग खड़े थे, कुछ मास्क पहने, कुछ हथियार लिए, कुछ सिर्फ चुपचाप उन्हें देख रहे थे। सना ने तुरंत महसूस किया, यहाँ हर कोई किसी न किसी डील का हिस्सा है।
मीरा धीमी आवाज में बोली, यहाँ नियम अलग हैं। यहाँ पैसा, इंफॉर्मेशन और फियर तीनों करेंसी हैं। तभी ऊपर लगे जायंट डिजिटल बोर्ड पर अचानक स्क्रीन जल उठी। सबकी नजर उधर गई। लाइव न्यूज ब्रॉडकास्ट एंकर तेज आवाज में बोल रही थी। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि नोटोरियस माफिया सना खान मल्टीपल टेररिस्ट अटैक्स और इलीगल ऑपरेशंस में शामिल है। सना का चेहरा ठंडा पड़ गया। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर दिखाई देने लगी। फिर रेलवे यार्ड ब्लास्ट, डॉक एक्सप्लोजन्स और नीचे लाल अक्षरों में नेशनल थ्रेट। आयशा शॉक्ड होकर बोली, ये झूठ है। करण की आंखें फैल गईं। उन्होंने नैरेटिव बदल दिया। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, डेमियन सिर्फ लोगों को नहीं मारता, आइडेंटिटीज डिस्ट्रॉय करता है। अब पूरा अंडरग्राउंड चेंबर सना को अलग नजरों से देखने लगा था। कुछ लोग फुसफुसा रहे थे, कुछ वीडियो रिकॉर्ड करने लगे। एक आदमी हंसते हुए बोला, देखो इंडिया की नई वांटेड क्वीन। सना के अंदर गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा, लेकिन इस बार उसका गुस्सा बेकाबू नहीं हुआ। वह शांत रही, बहुत शांत। तभी कबीर उसके करीब आया। अभी रिएक्ट मत करो, मेरी जिंदगी खत्म कर दी उसने, सना ने धीमी आवाज में कहा। नहीं, कबीर बोला, उसने तुम्हें पब्लिक एनिमी बनाया है क्योंकि अब वह डरता है। सना ने पहली बार उसकी तरफ गौर से देखा। कबीर की आंखों में कोई खेल नहीं था, सिर्फ गंभीर सच्चाई। तभी ट्रांजिट चेंबर के दूसरी तरफ भारी मेटालिक दूर खुला। सबकी नजर उधर गई। दर्जनों आर्म्ड गार्ड्स बाहर आए। उनके बीच एक लंबा आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। सफेद सूट, गले में सोने की चेन और चेहरे पर मुस्कान। विक्रम का चेहरा तुरंत बदल गया। रऊफ मर्चेंट। मीरा की आवाज सख्त हो गई। ये आदमी पूरे अंडरग्राउंड ट्रेड नेटवर्क का ब्रोकर है। रऊफ ने दूर से ही ताली बजाई। वाह, आज तो पूरी दुनिया मेरे स्टेशन पर उतर आए। उसकी नजर सीधे सना पर जाकर रुकी। फिर वह मुस्कुराया, और सबसे कीमती मेहमान भी। रेहान तुरंत गन उठाने लगा, लेकिन उसी पल चेंबर की छत पर माउंटेड गन्स उनकी तरफ घूम गईं। रऊफ हंस पड़ा। यहाँ इमोशंस नहीं चलते दोस्तों, यहाँ सिर्फ सौदे होते हैं। फिर उसने धीरे धीरे सना की तरफ कदम बढ़ाए। और तुम्हारे ऊपर अभी अभी 50 करोड़ का लाइव बाउंटी लगा है। अंडरग्राउंड ट्रांजिट चेंबर की नियॉन लाइट्स लगातार झिलमिला रही थीं। हवा में धुएं, शराब, मशीन ऑयल और पुराने लोहे की मिली जुली गंध फैली हुई थी। ऊपर लगे जायंट डिजिटल बोर्ड्स पर अलग अलग इलीगल ऑक्शंस, क्रिप्टो रेट्स और ब्लैक मार्केट डील्स की लाइव इंफॉर्मेशन चल रही थी। चेंबर के चारों तरफ खड़े लोग अब खुलकर सना को घूर रहे थे। कुछ की आंखों में लालच था, कुछ की आंखों में डर और कुछ के चेहरे पर सिर्फ मनोरंजन दिखाई दे रहा था। 50 करोड़, इतनी बड़ी बाउंटी ने पूरे माहौल को बदल दिया था। रऊफ मर्चेंट हल्की मुस्कान के साथ सना के सामने आकर रुक गया। उसकी उंगलियों में जड़े भारी सोने के छल्ले नियॉन लाइट में चमक रहे थे। उसके पीछे खड़े गार्ड्स बिल्कुल स्थिर थे, लेकिन उनकी गन्स लगातार रेडी पोजीशन में थी। तुम्हारे पिता को भी पहली बार यहाँ देखकर मजा आया था, रऊफ ने धीमी आवाज में कहा। लेकिन फर्क ये है कि उस वक्त लोग उन्हें खरीद नहीं सकते थे। सना की आंखें ठंडी हो गईं। और तुम्हें लगता है मैं बिक जाऊंगी? रऊफ हल्का हंसा। यहाँ हर चीज बिकती है, बस प्राइस सही होना चाहिए। तभी ऊपर लगे स्क्रीन्स पर अलर्ट फ्लैश हुआ। लाइव बाउंटी अपडेटेड 70 करोड़। पूरा चेंबर जैसे एक सेकंड के लिए जिंदा हो उठा। कई लोग तुरंत अपने फोन्स और टर्मिनल्स एक्टिवेट करने लगे। कुछ आर्म्ड हंटर्स आगे बढ़ने लगे। कई आंखें अब खुलकर सना पर टिक चुकी थीं। रेहान ने गुस्से में गन उठाई। कोई पास आया तो यहीं गिरेगा। लेकिन उसी पल ऊपर माउंटेड गन्स की रेड लेजर्स उसकी छाती पर टिक गईं। रऊफ मुस्कुराया। मैंने कहा ना, यहाँ इमोशंस काम नहीं करते। मीरा धीरे से सना के करीब आए। हमें पब्लिक जोन से निकलना होगा। जितनी देर यहाँ रहेंगे उतने बायर्स बढ़ेंगे। कबीर चुपचाप आसपास का लेआउट देख रहा था। ट्रांजिट चेंबर बहुत बड़ा था, लेकिन उससे भी ज्यादा डेंजरस। यहाँ हर कॉर्नर सर्वेलेंस में था। ऊपर सस्पेंडेड वॉकवेज बने थे। नीचे कार्गो ट्रेन्स अलग अलग टनल्स में जा रही थीं। और सबसे खराब बात, भीड़ लगातार बढ़ रही थी। तभी चेंबर के दूसरी तरफ से एक आदमी आगे आया। लंबा शरीर, आधा चेहरा टैटू से ढका हुआ, हाथ में कस्टमाइज्ड शॉटगन।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का डार्क डिजायर ऑडियो यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान लेखक की कल्पना पर आधारित है और इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना, जाति, संस्कृति या समाज से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। हमारा किसी भी प्रकार का सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक संस्थाओं को ठोस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश सुनने के लिए आपत्तिजनक प्रतीत हो तो कृपया इसे केवल एक काल्पनिक एवं मनोरंजनात्मक रचना के रूप में ही ले। यह कहानी पूरी तरह से मेरी स्वयं लिखी हुई है, जिसे न तो किसी अन्य लेखक से लिया गया है और न ही किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कॉपी किया गया है। इस कहानी की सभी कॉपीराइट डार्क डिजायर ऑडियो चैनल के अंतर्गत सुरक्षित है। उसने सीधे सना की तरफ देखकर कहा, 70 करोड़ में आधी दुनिया बिक जाती है। आयशा घबरा गई, लेकिन सना बिल्कुल शांत रही। उस आदमी ने मुस्कुराकर शॉटगन रीलोड की, और मुझे हमेशा एक्सपेंसिव शिकार पसंद रहा है। तभी अचानक उसके सिर के पास गोली लगी। दीवार टूट गई। गोली वार्निंग शॉट थी। पूरा चेंबर एक सेकंड में खामोश हो गया। सबकी नजर ऊपर सस्पेंडेड ब्रिज पर गई। वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद बाल, लंबा डार्क कोट, हाथ में स्नाइपर राइफल। रऊफ की मुस्कान हल्की कम हुई। मादाम नूर। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। ये यहाँ क्या कर रही है? विक्रम धीमी आवाज में बोला, अगर नूर खुद बाहर निकली है तो मामला बहुत बड़ा है। मादाम नूर धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। उसकी चाल में उम्र से ज्यादा दबदबा था। ट्रांजिट चेंबर में खड़े कई लोग अनजाने में रास्ता छोड़ने लगे। सना उसे ध्यान से देख रही थी। उस औरत की आंखों में अजीब ठंडापन था, जैसे उसने इंसानों पर भरोसा करना बहुत पहले छोड़ दिया हो। नीचे पहुंचते ही नूर सीधे रऊफ के सामने आकर रुकी। तू फिर बाजार गर्म कर रहा है? रऊफ हल्का मुस्कुराया। बिजनेस कभी बंद नहीं होता। नूर की नजर अब सना पर गई। कुछ सेकंड तक वह उसे बिना पलक झपकाए देखती रही। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, हाशिम खान की आंखें। सना का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। आप मेरे पिता को जानती थी? नूर हल्का हंसी। जानती नहीं, कई बार बचाया भी है। ये सुनते ही चेंबर का माहौल फिर बदल गया। रऊफ की आंखों में अब हल्की बेचैनी दिखाई दी। नूर ने चारों तरफ मौजूद बाउंटी हंटर्स को देखा। जो भी इस लड़की पर हाथ डालने की कोशिश करेगा, उसकी लाश सरफेस तक नहीं पहुंचेगी। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन असर ऐसा था कि कई लोग सच में पीछे हट गए। रेहान ने पहली बार हल्की राहत की सांस ली। आखिर कोई समझदार इंसान मिला। लेकिन कबीर अब भी चुप था। उसकी नजर लगातार ऊपर सर्वेलेंस कैमरास पर थी। कुछ गड़बड़ थी, बहुत सटल लेकिन थी। तभी उसने देखा, एक कैमरा बाकी कैमरास से अलग एंगल में मूव कर रहा था। ट्रैकिंग। किसी ने लाइव टारगेट लॉक लिया हुआ था। कबीर की आंखें तुरंत बदल गईं। सना नीचे झुको, लेकिन देर हो चुकी थी। ऊपर कैटवॉक से अचानक आर्मर पियर्सिंग राउंड चला। गोली सीधा सना की तरफ आई। आखिरी सेकंड में नूर ने उसे धक्का दिया। गोली उसके कंधे को चीरती हुई निकल गई। पूरा चेंबर केओस में बदल गया। स्नाइपर। कोई चिल्लाया। लोग भागने लगे। कई आर्म्ड हंटर्स ने मौके का फायदा उठाकर गन्स निकाल ली। माउंटेड गन्स एक्टिवेट हो गई। ट्रांजिट चेंबर युद्ध भूमि में बदल चुका था। रऊफ गुस्से में गरजा, मेरे स्टेशन में फायरिंग किसने शुरू की? लेकिन जवाब देने के बजाय दूसरी गोली चली। इस बार सीधे माउंटेड गन के कंट्रोल पैनल पर। सिस्टम एक्सप्लोड हो गया। लाइट्स फ्लिकर होने लगी। मीरा तुरंत समझ गई, ये रैंडम अटैक नहीं है, किसी ने पूरे स्टेशन को हाईजैक किया है। तभी डिजिटल बोर्ड्स अचानक ब्लैक हो गए। कुछ सेकंड बाद हर स्क्रीन पर एक ही सिंबल दिखाई दिया, ब्लैक स्कॉर्पियन। फिर डैमियन की आवाज पूरे चेंबर में गूंजी, मार्केट्स अनस्टेबल हो चुके हैं, अब कीमतें बदलेंगी। अगले ही पल ट्रांजिट ट्रैक्स के नीचे से भारी मैकेनिकल आवाज आने लगी। जमीन हल्की कांपने लगी। रऊफ का चेहरा पहली बार सच में बदल गया। नामुमकिन। विक्रम ने पूछा, क्या हुआ? रऊफ ने नीचे ट्रैक्स की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी पड़ गई। उसने कार्गो वॉल्ट खोल दिया। मीरा की आंखें फैल गईं। अगर वॉल्ट खुला तो पूरा अंडरग्राउंड सेक्टर फ्लड हो जाएगा। तभी चेंबर के बीचों बीच लगे स्टील ट्रैक्स अलग होने लगे। नीचे अंधेरे से विशाल आर्मर्ड ट्रेन ऊपर उठने लगी। लेकिन वह नॉर्मल ट्रेन नहीं थी। उसके ऊपर ऑटोमेटेड मशीन गन्स लगी थी और फ्रंट पैनल पर चमक रहा था। फेज 2 एक्टिवेटेड। सना की सांसें भारी हो गईं। डेमियन सिर्फ उन्हें हंट नहीं कर रहा था, वह पूरे अंडरग्राउंड वर्ल्ड को अपनी वो जोन में बदल रहा था। तभी आर्मर्ड ट्रेन के साइड दूर खुलने लगे
और अंदर से मास्क्ड एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स बाहर निकलने लगे। आर्मर्ड ट्रेन की धातु से टकराती रेड वार्निंग लाइट्स पूरे अंडरग्राउंड ट्रांजिट चेंबर को खून जैसे रंग में रंग रही थी। भारी मैकेनिकल आवाज लगातार गूंज रही थी। ट्रेन के ऊपर लगी ऑटोमेटेड गन्स धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में घूम रही थी और साइड डोर से निकलते मास्क्ड एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड तरीके से फैल रहे थे। उनके कदमों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे ये जगह पहले से उनकी हो। ट्रांजिट चेंबर में मौजूद स्मगलर्स, बाउंटी हंटर्स और ब्लैक मार्केट डीलर्स अब घबराकर भागने लगे थे। कुछ लोग ट्रैक्स की तरफ दौड़ रहे थे, कुछ साइड टनल्स में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स किसी को जाने नहीं दे रहे थे। पहली गोली चली, फिर दूसरी, और कुछ ही सेकंड में पूरा चेंबर चीखों से भर गया। एक मास्क्ड ऑपरेटिव ने भागते आदमी को बिना रुके गोली मार दी। दूसरा सीधे माउंटेड प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और स्नाइपर पोजीशन ले ली। ऊपर डिजिटल बोर्ड्स अब सिर्फ एक ही मैसेज फ्लैश कर रहे थे, कंट्रोल एज पावर। सना कुछ सेकंड तक पूरा दृश्य देखती रही। डेमियन ने सिर्फ हमला नहीं किया था, उसने पूरे अंडरग्राउंड इकोसिस्टम को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, मीरा चिल्लाए, लेकिन इस बार रऊफ मचिंट पीछे नहीं हट रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने मेरी टेरिटरी में कदम रखा है। विक्रम हंस पड़ा, मुबारक हो, अब तुझे समझ आया कैसा लगता है। रऊफ ने अपने गार्ड्स की तरफ देखा। साउथ गेट बंद करो, कोई भी स्क्वाड में वॉल्ट तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तुरंत उसके आदमी अलग अलग दिशाओं में फैल गए। चेंबर अब 3 हिस्सों में बंट चुका था, एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स, रऊफ के मर्सनरीज और बीच में फंसी सना की टीम। तभी आर्मर्ड ट्रेन के फ्रंट हैच से एक लंबा मास्क कमांडर बाहर निकला। बाकी ऑपरेटिव्स उससे थोड़ा पीछे हट गए। उसके हेलमेट पर सिल्वर स्कॉर्पियन बना हुआ था। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। शैडो कमांडर, रेहान ने पूछा, अब ये नया तमाशा कौन है? मीरा की आवाज धीमी हो गई। ब्लैक स्कॉर्पियन का फील्ड एग्जीक्यूशन चीफ। जहां ये आता है वहां सर्वाइवर्स कम बचते हैं। कमांडर ने पूरे चेंबर पर नजर दौड़ाई, फिर उसकी हेलमेट वाइजर सीधी सना पर लॉक हो गई। उसने बिना एक शब्द बोले हाथ उठाया और अगले ही पल 4 एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स अलग अलग दिशाओं से उनकी तरफ बढ़ने लगे। स्प्रेड आउट, कबीर गर्जा। सब लोग तुरंत अलग हुए। गोलियां चारों तरफ चलने लगी। नियॉन लाइट्स टूटकर गिर रही थी। ऊपर सस्पेंडेड ब्रिजेस हिल रहे थे। किसी ने स्मोक ग्रेनेड्स फेंके और पूरा चेंबर ग्रे धुंध में डूबने लगा। सना और आयशा तेजी से पुराने कार्गो कंटेनर्स के पीछे छिप गए। दूसरी तरफ रेहान लगातार कवर फायर दे रहा था। उसकी हर गोली लीथल थी, लेकिन सामने वाले लोग डर नहीं रहे थे। वे मशीन की तरह आगे बढ़ रहे थे। तभी एक एग्जीक्यूशन ऑपरेटिव ने साइड वॉल पर मैग्नेटिक चार्ज लगा दिया। जोरदार धमाका हुआ, पूरा ट्रांजिट चेंबर हिल गया। ऊपर से स्टील बीम्स टूटकर नीचे गिरने लगी। आयशा चीख पड़ी। सना ने तुरंत उसे नीचे खींच लिया। बीम उनके बेहद करीब आकर गिरी, लेकिन उसी पल दूसरा ऑपरेटिव पीछे से उनके पास पहुंच चुका था। उसने सना पर नाइफ अटैक किया। सना तेजी से पलटी। दोनों की भिड़ंत कंटेनर वॉल से टकराए। ऑपरेटिव बेहद ट्रेंड था। उसकी मूवमेंट्स कोल्ड और कैलकुलेटेड थी। उसने लगातार 3 तेज वार किए। सना पीछे हटती गई। फिर उसने अचानक नीचे पड़े चेन हुक को पकड़ा और पूरी ताकत से उसके हेलमेट पर दे मारा। हेलमेट क्रैक हुआ, लेकिन ऑपरेटिव गिरा नहीं। उसने तुरंत सना का हाथ पकड़कर उसे कंटेनर से दे मारा। झटके से उसकी सांस अटक गई। ऑपरेटिव ने गन उठाए, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले उसके गले में नाइफ घुस चुका था। कबीर, उसने ऑपरेटिव को पीछे खींचा और नाइफ घुमाकर खत्म कर दिया। कुछ सेकंड तक दोनों की सांसें भारी रहीं। सना ने उसकी तरफ देखा। तुम हर बार सही समय पर क्यों आते हो? कबीर ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया, क्योंकि हर बार तुम गलत डायरेक्शन में खतरे के बीच चली जाती हो। तभी ऊपर स्पीकर सिस्टम फिर क्रैकल हुआ। डेमियन की आवाज, इंटरेस्टिंग, इमोशंस अब भी स्ट्रैटेजी से ऊपर हैं। सना की आंखें ठंडी हो गईं। वह अब समझने लगी थी डेमियन सिर्फ उन्हें फिजिकली एग्जॉस्ट नहीं कर रहा, वह उनके रिश्तों, ट्रस्ट और इमोशंस को भी तोड़ना चाहता है। तभी चेंबर के दूसरी तरफ जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। सबकी नजर उधर गई।
आर्मर्ड ट्रेन के पीछे वाला सिक्योरिटी वॉल टूट चुका था और उसके पीछे जो दिखाई दिया उसे देखकर रऊफ का चेहरा सफेद पड़ गया। विशाल अंडरग्राउंड वॉल्ट, स्टील लॉकर की अंतहीन रोज, क्रिप्टोकरेंसी सर्वर्स, गोल्ड कंटेनर्स, इल्लीगल ट्रांजैक्शन आर्काइव्स और कई सीक्रेट डेटा यूनिट्स। मीरा की आवाज धीमी पड़ गई। ये पूरा अंडरग्राउंड इकोनॉमी हब है। अब साफ था, डेमियन सिर्फ हंट नहीं कर रहा, वह पावर टेक ओवर कर रहा था। तभी शैडो कमांडर ने वॉल्ट की तरफ इशारा किया। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स तुरंत आगे बढ़ने लगे। रऊफ गर्जा, उन्हें रोको। उसके मर्सनरी सामने आ गए। अब चेंबर सीधा वॉर बन चुका था। ऑटोमेटिक गन फायर, एक्सप्लोजन्स, फ्लैशिंग लाइट्स और भागते लोग। लेकिन इस केओस के बीच सना की नजर एक अलग चीज पर गई। वॉल्ट के अंदर सबसे पीछे एक ट्रांसपेरेंट चेंबर था और उसके अंदर एक आदमी बंद था। सफेद दाढ़ी, कमजोर शरीर, लेकिन आंखें अब भी जिंदा। सना की सांस रुक गई। ये मीरा ने भी देख लिया। उसका चेहरा बदल गया। इम्पॉसिबल। कबीर ने पूछा, कौन है वो? लेकिन जवाब विक्रम ने दिया। उसकी आवाज में शौक साफ था। आर्यवर्धन सेन। करण की आंखें फैल गईं। फॉर्मर रॉ साइबर डिवीजन चीफ। मीरा धीरे से बोली, उसे 5 साल पहले डेड डिक्लेयर किया गया था। ट्रांसपेरेंट चेंबर के अंदर बंद बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे सिर उठाया। फिर उसकी नजर सीधे सना पर टिक गई और अगले ही पल उसने ट्रेम्बलिंग हाथ से ग्लास पर 3 बार नॉक किया। एक खास पैटर्न। आरिफ का चेहरा अचानक बदल गया। नहीं। सना तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। क्या हुआ? आरिफ की आवाज कांप गई। ये वही सिग्नल है जो तुम्हारे पिता इमरजेंसी कंडीशन में इस्तेमाल करते थे। खामोशी। अब सबको समझ आने लगा था। हाशिम खान सिर्फ डेटा नहीं छुपा रहा था, वह किसी को प्रोटेक्ट भी कर रहा था। तभी शैडो कमांडर ने अचानक अपनी गन सना की तरफ तान दी, लेकिन गोली चलाने के बजाय उसने अपने हेलमेट स्पीकर से पहली बार आवाज निकाली। टारगेट प्रायोरिटी चेंज। पूरा चेंबर जैसे 1 सेकंड के लिए रुक गया। फिर उसकी वाइजर रेड ग्लो करने लगी। किल एवरीवन एक्सेप्ट सना खान। शैडो कमांडर की मेटालिक आवाज पूरे अंडरग्राउंड ट्रांजिट चेंबर में गूंज उठी। उसके हेलमेट की लाल वाइजर अंधेरे और धुएं के बीच किसी मशीन की आंख जैसी चमक रही थी। अगले ही पल एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स ने अपनी पोजीशंस बदल दी। अब वे रैंडम फायरिंग नहीं कर रहे थे, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड हो चुकी थी। उनका पूरा फोकस बदल गया था। अब शिकार सिर्फ सना नहीं थी, उसके आसपास खड़ा हर इंसान था। डाउन। कबीर गर्जा। तुरंत गोलियों की नई बौछार शुरू हो गई। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स अलग अलग एंगल्स से कोऑर्डिनेटेड अटैक करने लगे। ऊपर सस्पेंडेड ब्रिजेस पर बैठे स्नाइपर्स ने क्रॉसफायर शुरू कर दिया। चेंबर की नियॉन लाइट्स टूटकर गिरने लगी। हर तरफ चिंगारियां उड़ रही थीं। रेहान ने कंटेनर के पीछे से लगातार फायरिंग की। साला, अब ये सीधे मैसेकर करेंगे। मीरा तेजी से पोजीशन बदलती हुई स्नाइपर शॉट्स ले रही थी। हर गोली किसी ऑपरेटिव को गिरा रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स रुक नहीं रहे थे। वे डर नहीं रहे थे, वे पीछे नहीं हट रहे थे, जैसे उन्हें मरने की ट्रेनिंग पहले से दी गई हो। तभी एक स्क्वाड दूसरी दिशा से घूमकर आयशा तक पहुंचने लगी। सना ने तुरंत उन्हें देख लिया। उसकी आंखों में अचानक ठंडा गुस्सा चमका। वह कवर छोड़कर सीधा आगे बढ़ गई। सना, कबीर चिल्लाया, लेकिन अब वह रुकने वाली नहीं थी। एक ऑपरेटिव ने उसकी तरफ गोली चलाई। सना नीचे स्लाइड हुई, गोली उसके ऊपर से निकल गई। अगले ही सेकंड उसने जमीन पर पड़े ब्रोकन स्टील रॉड को उठाकर ऑपरेटिव के घुटने पर दे मारा। हड्डी टूटने की आवाज गूंजी। ऑपरेटिव गिरा। सना ने उसकी गन छीनी और पॉइंट ब्लैंक गोली मार दी। बाकी 2 ऑपरेटिव्स तुरंत उसकी तरफ मुड़े, लेकिन इस बार सना पीछे नहीं हटी। उसने कंटेनर वॉल का इस्तेमाल करते हुए तेजी से डायरेक्शन बदली। पहला ऑपरेटिव उसके बेहद करीब पहुंचा ही था कि उसने उसके हेलमेट पर गोली मार दी। दूसरे ने नाइफ अटैक किया। सना पीछे हटने के बजाय उसके और करीब चली गई। नाइफ उसके कंधे को हल्का छूता हुआ निकला, लेकिन उसी पल उसने ऑपरेटिव की गर्दन पकड़कर उसे स्टील पिलर से दे मारा। उसका हेलमेट क्रैक हो गया। फिर दूसरी गोली, और वह वहीं गिर पड़ा। आयशा शॉक में उसे देख रही थी। कुछ दिनों पहले तक उसकी बहन इस दुनिया से दूर थी।
अब वह खुद मौत बन चुकी थी। लेकिन उसी वक्त ऊपर माउंटेड रेल से भारी मैकेनिकल आवाज आई। आर्मर्ड ट्रेन का टॉप सेक्शन खुल रहा था। मीरा की आंखें फैल गईं। नहीं, ट्रेन के अंदर से ऑटोमेटेड कॉम्बैट ड्रोन्स एक्टिवेट होने लगे, छोटे लेकिन बेहद लीथल। उनकी रेड टारगेटिंग बीम्स पूरे चेंबर में घूमने लगी। डेमियन पूरा सेक्टर साफ कर रहा है, विक्रम गर्जा। रऊफ मचेंट गुस्से में अपने गार्ड्स पर चिल्ला रहा था, वॉल्ट सिक्योर करो, कोई सर्वर रूम तक नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स वॉल्ट के अंदर घुस चुके थे। कई सर्वर्स ब्लास्ट हो रहे थे, गोल्ड कंटेनर्स खुल रहे थे। ब्लैक मार्केट की सालों पुरानी एम्पायर कुछ ही मिनटों में बिखर रही थी। लेकिन केओस के बीच भी सना की नजर बार बार उसी ट्रांसपेरेंट चेंबर पर जा रही थी। आर्यवर्धन सेन, वह बूढ़ा आदमी अभी अंदर बंद था, और सबसे अजीब बात, वह घबराया हुआ नहीं लग रहा था, जैसे उसे पहले से पता हो कि यह सब होगा। तभी अचानक चेंबर के ऊपर लगे जायंट स्क्रीन एक्टिवेट हो गए। पूरा ट्रांजिट चेंबर कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। स्क्रीन पर लाइव गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट शुरू हुआ। भारत के गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देश के खिलाफ चल रहे साइबर टेरर नेटवर्क का मास्टर लिंक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। फिर स्क्रीन पर सना की तस्वीर दिखाई दी। आयशा की सांस अटक गई। एंकर की आवाज गूंजी, सना Khan has officially been declared the head of an anti-national underground operation connected to international terror financing. ट्रांजिट चेंबर में खड़े लोग अब और खतरनाक नजरों से सना को देखने लगे। डेमियन सिर्फ उसे हंट नहीं कर रहा था, वह पूरी दुनिया की नजरों में उसे मॉन्स्टर बना रहा था। करण की आवाज कांप गई। उन्होंने नेशनल अलर्ट जारी कर दिया। मीरा ने दांत भींचे, अब कोई एजेंसी ऑफिशियली हमारी मदद नहीं करेगी। तभी कबीर ने स्क्रीन पर एक छोटी डिटेल नोटिस की। ब्रॉडकास्ट के नीचे एन्क्रिप्टेड टिका चल रहा था, सामान्य लोगों के लिए रैंडम कोड। लेकिन उसके चेहरे का रंग बदल गया। सना ने तुरंत पूछा, क्या हुआ? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बेहद धीमी आवाज में बोला, ये गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट नहीं है, मतलब ब्रॉडकास्ट हाईजैक हुआ है। खामोशी। कबीर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। ये कोडिंग पैटर्न इंटेलिजेंस ब्लैक चैनल का है, कोई नेशनल मीडिया नहीं चला रहा। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। तो फिर कौन? लेकिन जवाब देने के बजाय ऊपर चेंबर में लगे सभी स्पीकर्स अचानक बंद हो गए। पूरा ट्रांजिट सेक्टर कुछ सेकंड के लिए अजीब खामोशी में डूब गया। फिर एक नई आवाज गूंजी, गहरी, बूढ़ी, लेकिन बेहद स्टेबल। अगर तुम ये सुन रही हो सना, तो इसका मतलब डेमियन एक्सपेक्टेड टाइमलाइन से आगे बढ़ चुका है। पूरा चेंबर फ्रीज हो गया। सना की सांसें रुक गईं। वह आवाज हाशिम खान की नहीं थी, लेकिन उसके पिता ने उसे कई बार मेंशन किया था। आर्यवर्धन सेन। ट्रांसपेरेंट चेंबर के अंदर बंद बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। स्पीकर से आवाज फिर आए, तुम्हारे पिता ने गलती नहीं की थी, उन्होंने सिस्टम को समझ लिया था, इसलिए उन्हें हटाया गया। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स भी कुछ सेकंड के लिए रुक गए, जैसे ये ट्रांसमिशन उनके लिए भी अनएक्सपेक्टेड हो। आवाज आगे बोली, डेमियन कोई इंसान नहीं, एक प्रोटोकॉल है, एक स्ट्रक्चर। अगर वह जीत गया तो देशों की सरकारें सिर्फ पपट्स बनकर रह जाएंगी। सना की आंखें धीरे धीरे ठंडी होती जा रही थीं। अब ये पर्सनल रिवेंज से कहीं आगे निकल चुका था। तभी शैडो कमांडर अचानक आगे बढ़ा। उसने सीधे ट्रांसपेरेंट चेंबर की तरफ गन तान दी। ट्रांसमिशन सोर्स आइडेंटिफाइड। लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले पूरा अंडरग्राउंड चेंबर जोर से कांप उठा। नीचे ट्रैक्स से दूसरी ट्रेन की आवाज आने लगी, लेकिन इस बार आवाज अलग थी, पुरानी, भारी और अनस्टेबल। रऊफ का चेहरा बदल गया। नहीं, उस लाइन को एक्टिवेट नहीं होना चाहिए था। विक्रम ने पूछा, कौन सी लाइन? रऊफ ने मुश्किल से जवाब दिया, गोस्ट लाइन। तभी ट्रांजिट टनल के अंधेरे से पुरानी रस्टेड ब्लैक ट्रेन बाहर आने लगी। उसकी लाइट्स बंद थीं, विंडोज टूटी हुई थीं, और सबसे डरावनी बात, ट्रेन खुद चल रही थी, कोई विजिबल चालक नहीं। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स तक कुछ सेकंड के लिए रुक गए। गोस्ट लाइन धीरे धीरे चेंबर के बीच आकर रुकी। फिर उसके पुराने दरवाजे अपने आप खुलने लगे। अंदर पूरा अंधेरा था, लेकिन अगले ही पल उस अंधेरे में दर्जनों चमकती आंखें दिखाई दी।
गोस्ट लाइन की जंग लगी ब्लैक ट्रेन ट्रांजिट चेंबर के बीचों बीच पूरी तरह रुक चुकी थी। उसकी टूटी खिड़कियों के पीछे चमकती आंखें अब भी अंधेरे में स्थिर दिखाई दे रही थीं। पूरे अंडरग्राउंड सेक्टर में अचानक अजीब सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड पहले तक गोलियों, एक्सप्लोजन्स और अलार्म्स से कांपता चेंबर अब किसी अनजान डर में जम चुका था। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स तक अपनी पोजीशंस पर रुक गए थे। उनके हेलमेट स्कैनर्स ट्रेन की तरफ लगातार स्कैन कर रहे थे। रऊफ मर्चेंट के चेहरे से पहली बार पूरा रंग उतर चुका था। ये इम्पॉसिबल है, उसने धीमी आवाज में कहा। गोस्ट लाइन बंद कर दी गई थी। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। ये आखिर है क्या? रऊफ ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब भी ट्रेन पर जमी थीं। सालों पहले अंडरग्राउंड नेटवर्क के सबसे डेंजरस ऑपरेटिव्स को एक सीक्रेट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव किया जाता था। नो रिकॉर्ड्स, नो आइडेंटिटीज, नो एग्जिस्टेंस। उस लाइन पर जो लोग भेजे जाते थे वो कभी वापस नहीं आते थे। आयशा घबरा गई। मतलब अंदर कौन है? लेकिन जवाब देने से पहले ट्रेन के अंदर से भारी मेटालिक आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे नीचे उतर रहा हो। पूरा चेंबर और शांत हो गया। तभी आर्मर्ड ट्रेन के ऊपर खड़ा शैडो कमांडर अचानक आगे बढ़ा। उसकी वाइजर लाल चमक रही थी। अननोन इंटरफेरेंस डिटेक्टेड। उसने तुरंत एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स को सिग्नल दिया। 4 ऑपरेटिव्स गोस्ट लाइन की तरफ बढ़ने लगे। उनकी गन्स रेडी थी, लेकिन अगले ही पल ट्रेन के अंदर अंधेरे से एक चेन बाहर निकली, इतनी तेजी से कि कोई रिएक्ट तक नहीं कर पाया। चेन सीधे पहले ऑपरेटिव की गर्दन में लिपटी और उसे हवा में खींच लिया। चीख गूंजी। बाकी 3 ऑपरेटिव्स तुरंत पीछे हटे, लेकिन ट्रेन के अंदर अब सिर्फ आंखें नहीं दिखाई दे रही थीं। परछाइयां बाहर आने लगी थीं। लंबे कोट्स, चेहरों पर पुराने मास्क और हाथों में मॉडिफाइड वेपन्स। वे लोग नॉर्मल सोल्जर्स नहीं लग रहे थे। वे ऐसे दिख रहे थे जैसे सालों से अंडरग्राउंड डार्कनेस में जी रहे हों। ट्रांजिट चेंबर में खड़े कई पुराने स्मगलर्स डरकर पीछे हट गए। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, गोस्ट सिंडिकेट। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। नामुमकिन, इन्हें तो खत्म कर दिया गया था। लेकिन सामने खड़े लोग जिंदा थे और उनकी प्रेजेंस पूरे माहौल को बदल चुकी थी। सबसे आगे खड़ा लंबा मास्क्ड आदमी धीरे धीरे ट्रेन से नीचे उतरा। उसके कोट पर फेडेड सिल्वर मार्किंग्स बनी थी। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन हर कदम में ऐसा दबाव था कि एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स तक अनजाने में सतर्क हो गए। वह सीधे शैडो कमांडर के सामने आकर रुका। कुछ सेकंड तक दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर गोस्ट सिंडिकेट के उस आदमी ने धीमी आवाज में कहा, ब्लैक स्कॉर्पियन ने पुराने नियम तोड़ दिए। उसकी आवाज खुरदरी थी, जैसे बहुत सालों से इंसानों से बात ना की हो। शैडो कमांडर ने गन उठाए। सेक्टर अंडर ब्लैक स्कॉर्पियन अथॉरिटी। लेकिन जवाब देने के बजाय उस मास्क्ड आदमी ने सिर्फ हल्का सिर टेढ़ा किया और अगले ही पल उसके पीछे खड़े गोस्ट सिंडिकेट मेंबर्स अचानक अलग अलग दिशाओं में फैल गए। मूवमेंट इतनी तेज थी कि एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स रिएक्शन में देर कर गए। पहला ऑपरेटिव सीधे स्टील पिलर से टकरा कर गिरा। दूसरे के हेलमेट पर कर्व्ड ब्लेड घूम गया। तीसरा अंधेरे में खींच लिया गया। ट्रांजिट चेंबर फिर केओस में बदल चुका था, लेकिन इस बार लड़ाई अलग थी। गोस्ट सिंडिकेट गनफायर पर निर्भर नहीं था। वे शैडोज की तरह मूव कर रहे थे, फास्ट, साइलेंट, ब्रूटल। सना कुछ सेकंड तक पूरा दृश्य देखती रही। ये लोग ऑर्गेनाइज्ड आर्मी नहीं थे, ये ट्रेन्ड प्रेडेटर्स थे। तभी कबीर उसके करीब आया। हमें इस केओस का फायदा उठाना होगा। सना की नजर ट्रांसपेरेंट चेंबर पर गई, जहां आर्यवर्धन सेन अब भी बंद था। उसे बाहर निकालना होगा। मीरा तुरंत बोली, अगर वह सच में रॉ साइबर डिवीजन चीफ था तो उसके पास आंसर्स होंगे। रेहान ने गुस्से में कहा, और आंसर्स के लिए हम अपनी जान और दांव पर लगाएंगे। सना ने उसकी तरफ देखा। हम पहले ही बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी करना होगा। तभी ऊपर जायंट डिजिटल स्क्रीन्स फिर ब्लिंक होने लगी। डेमियन की आवाज वापस गूंजी, इंटरेस्टिंग, पुराने भूत आखिर बाहर आ ही गए। गोस्ट सिंडिकेट का मास्क लीडर धीरे धीरे ऊपर स्क्रीन्स की तरफ देखने लगा। फिर उसने पहली बार नाम लिया, डेमियन। उसकी आवाज में नफरत साफ थी।
तभी पूरा ट्रांजिट चेंबर हल्का कांपा। आर्मर्ड ट्रेन के पीछे लगी ऑटोमेटेड टरट्स एक्टिवेट हो गई। डेमियन अब पूरा सेक्टर अरेज करने जा रहा था। मूव, कबीर गर्जा। वे लोग तेजी से वॉल्ट की तरफ दौड़े। रास्ते में ब्रोकन स्टील बैरियर्स, डेड ऑपरेटिव्स और बर्निंग वायर्स पड़े थे। गोस्ट सिंडिकेट और एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स के बीच ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट चल रहा था। कई जगह नाइव्स और चेन्स से लड़ाई हो रही थी। चेंबर की फ्लिकरिंग लाइट्स इस पूरे सीन को और डरावना बना रही थी। सना पहली बार महसूस कर रही थी, अंडरग्राउंड वर्ल्ड सिर्फ गन्स और पावर का खेल नहीं था। यहाँ पुराने युद्ध, हिडन फैक्शंस और बेरिड हिस्ट्रीज भी जिंदा थीं। वे लोग आखिरकार ट्रांसपेरेंट चेंबर तक पहुंच गए। आर्यवर्धन सेन कमजोर हालत में अंदर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी बेहद शार्प थीं। उन्होंने सना को देखते ही कहा, तुम बिल्कुल देर से आए हो। सना कुछ सेकंड चुप रही। आप मेरे पिता को जानते थे? आर्यवर्धन हल्का हंसे। तुम्हारे पिता आखिरी आदमी थे जिन्होंने सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। मीरा तुरंत सिक्योरिटी पैनल तक पहुंची। लॉक एन्क्रिप्टेड है। कबीर ने पैनल देखा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये नॉर्मल एन्क्रिप्शन नहीं। फिर उसने नीचे अनग्रेव्ड कोड देखा, ब्लैक व्हेल प्रोटोकॉल। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। सना ने पूछा, क्या हुआ? कबीर कुछ सेकंड चुप रहा। फिर उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने ये प्रोटोकॉल पहले देखा है। कहा। कबीर की नजरें पैनल पर जमी थीं। उस ऑपरेशन में जहां मुझे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर किया गया था। खामोशी। अब साफ था, कबीर का पास्ट सिर्फ कनेक्टेड नहीं था, वह इस पूरे नेटवर्क के बहुत अंदर तक जा चुका था। तभी अचानक पीछे से गोलियों की तेज आवाज आई। एक एग्जीक्यूशन स्क्वाड उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन इससे पहले कि वे पास पहुंचते, गोस्ट सिंडिकेट का वही मास्क लीडर उनके सामने आ गया। उसने बिना पीछे देखे कहा, दरवाजा खोलो, इन्हें मैं रोकूंगा। रेहान ने गुस्से में पूछा, और हम तुम पर भरोसा क्यों करें? उस आदमी ने हल्का सिर घुमाया। उसकी मास्क के नीचे से सिर्फ आंखें दिखाई दी, और उन आंखों में अजीब पहचान थी। फिर उसने बेहद धीमी आवाज में कहा, क्योंकि हाशिम खान ने मरने से पहले यही आदेश छोड़ा था। ट्रांजिट चेंबर अब पूरी तरह युद्ध भूमि में बदल चुका था। टूटती नियॉन लाइट्स, बर्निंग केबल्स और ऑटोमेटिक गनफायर की आवाजें पूरे अंडरग्राउंड सेक्टर में गूंज रही थीं। आर्मर्ड ट्रेन के ऊपर लगी टरट्स लगातार फायरिंग कर रही थीं। एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स और गोस्ट सिंडिकेट के बीच ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट चल रहा था। कोई साफ फ्रंट लाइन नहीं बची थी। हर कोना खून, धुएं और केओस से भर चुका था। लेकिन उस पूरे नरक के बीच सना की नजर सिर्फ एक जगह टिकी थी, ट्रांसपेरेंट चेंबर, और उसके अंदर बैठा आर्यवर्धन सेन। गोस्ट सिंडिकेट का मास्क लीडर एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स के सामने खड़ा था। उसके पीछे उसके लोग शैडोज की तरह मूव कर रहे थे। उन्होंने चेंबर के आसपास टेम्पररी डिफेंसिव लाइन बना दी थी। दरवाजा खोलो, उसने दोबारा कहा। समय खत्म हो रहा है। कबीर अब भी ब्लैक व्हेल प्रोटोकॉल पैनल को देख रहा था। उसकी आंखों में पुरानी यादों का अंधेरा लौट आया था। सना उसके करीब आए। तुम ये प्रोटोकॉल कैसे जानते हो? कबीर ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। ब्लैक व्हेल कोई सॉफ्टवेयर नहीं, सीक्रेट इंटेलिजेंस स्ट्रक्चर था। ऑफिशियल एजेंसीज के बाहर ऑपरेट करता था। गवर्नमेंट्स उससे डिनाई करती थी, लेकिन कई ऑपरेशंस उसी के थ्रू चलते थे। मीरा की आंखें सिकुड़ गईं। इम्पॉसिबल। ब्लैक व्हेल को सिर्फ मिथ्स माना जाता था, क्योंकि जो लोग इसके बारे में सच जानते थे। कबीर धीमी आवाज में बोला, वे जिंदा नहीं बचे। तभी पीछे जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। पूरा वॉल्ट एरिया कांप उठा। एक टरक ब्लास्ट होकर नीचे गिर गई। गोस्ट सिंडिकेट के 2 लोग उसी में दब गए, लेकिन मास्क लीडर पीछे नहीं हटा। उसने चेन वेपन घुमाकर एक एग्जीक्यूशन ऑपरेटर को दीवार से दे मारा, फिर दूसरे के हेलमेट पर ब्लेड मारा। उसकी फाइटिंग स्टाइल बाकी सबसे अलग थी, काम, प्रिसाइज, रूथलेस। सना समझ रही थी, ये लोग नॉर्मल अंडरग्राउंड क्रिमिनल्स नहीं हैं। ये पुराने युद्धों के बचे हुए सैनिक हैं। तभी ऊपर जायंट स्क्रीन्स फिर एक्टिवेट हुए। इस बार डेमियन का चेहरा दिखाई दिया, पहली बार पूरी क्लैरिटी में। उसकी आंखें हमेशा की तरह शांत थीं, लेकिन अब उनमें हल्की बेचैनी भी थी। मैं सोच रहा था, उसकी आवाज पूरे चेंबर में गूंजी, हाशिम खान ने अपने आखिरी सीक्रेट्स किसके भरोसे छोड़े होंगे?
उसकी नजर सीधी मास्क लीडर पर गई। लेकिन तुम लोग अब भी जिंदा हो, यह अनएक्सपेक्टेड है। मास्क लीडर बिल्कुल नहीं हिला। उसने बस धीरे से जवाब दिया, कुछ कर्ज मौत से भी लंबे चलते हैं। डेमियन हल्का मुस्कुराया, और कुछ लोग समझ नहीं पाते कि युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध खत्म नहीं हुआ, मास्क लीडर बोला, बस दुनिया सोती रही। खामोशी। ट्रांजिट चेंबर में खड़े कई पुराने स्मगलर्स अब डर से पीछे हट चुके थे। उन्हें समझ आने लगा था कि यह लड़ाई माफिया कंट्रोल से कहीं ऊपर की है। तभी कबीर ने अचानक पैनल पर हाथ रखा। उसकी उंगलियां तेजी से कोड्स इनपुट करने लगी। मीरा ने शॉक्ड होकर पूछा, तुम इसे बाईपास कर सकते हो? बाईपास नहीं, कबीर की आवाज भारी हो गई, मैंने ये आर्किटेक्चर बनाया था। पूरा माहौल एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। सना की आंखें धीरे धीरे उसकी तरफ घूमी। क्या? कबीर ने नजरें नहीं उठाई। ब्लैक व्हेल के शुरुआती साइबर फ्रेमवर्क पर मैं काम करता था। रेहान गुस्से में आगे बढ़ा। मतलब तू शुरू से उसी सिस्टम का हिस्सा था जिसने ये सब बनाया? मैंने कंट्रोल सिस्टम बनाया था, कबीर बोला, लेकिन बाद में उन्होंने उसे वेपन बना दिया। सना अब चुप थी। कबीर का अतीत और गहरा और ज्यादा डेंजरस होता जा रहा था। तभी पैनल पर रेड वार्निंग ब्लिंक होने लगी। एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट डिटेक्टेड। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। समवन एज रिमोटली ब्लॉकिंग एक्सेस। डेमियन की आवाज फिर गूंजी, तुम अब भी पुराने तरीकों से सोचते हो कबीर। स्क्रीन पर लाइव कोडिंग इंटरफेस दिखाई देने लगा। लाइंस ऑफ एन्क्रिप्टेड कोड तेजी से बदल रही थी। डिजिटल वॉर शुरू हो चुका था। कबीर ने तुरंत दूसरा सीक्वेंस डाला। पैनल फ्लिकर हुआ, लेकिन उसी पल वॉल्ट के ऊपर हिडन गन पोर्ट्स खुल गए। ऑटोमेटेड डिफेंस सिस्टम कवर। मीरा चिल्लाए। मशीन गन्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोस्ट सिंडिकेट के 2 लोग तुरंत गिर पड़े। बाकी लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। सना और आयशा नीचे झुक गईं। बुलेट्स ट्रांसपेरेंट चेंबर के ग्लास पर टकरा रही थी, लेकिन ग्लास टूटा नहीं। आर्यवर्धन अंदर बिल्कुल शांत बैठे रहे, जैसे उन्हें इस केओस की आदत हो। तभी एक गोली कबीर के बेहद करीब लगी। उसने पैनल से हटने के बजाय कोडिंग स्पीड और तेज कर दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ फोकस था। सना पहली बार उसे उस रूप में देख रही थी जहां वह फाइटर नहीं, आर्किटेक्ट लग रहा था। तभी स्क्रीन पर डेमियन हल्का मुस्कुराया, तुम्हें अब भी लगता है कि सिस्टम को हैक करके जीता जा सकता है? कबीर ने बिना ऊपर देखे जवाब दिया, हर सिस्टम की एक कमजोरी होती है। डेमियन की मुस्कान थोड़ी कम हुई। कबीर ने अचानक आखिरी कमांड एंटर की। पूरा चेंबर कुछ सेकंड के लिए ब्लैकआउट में चला गया। टरट्स बंद, लाइट्स बंद, स्क्रीन्स बंद, सिर्फ अलार्म्स। फिर अचानक ट्रांसपेरेंट चेंबर का लॉक खुल गया। हवा में भारी मैकेनिकल आवाज गूंजी। दूर धीरे धीरे खुलने लगा। आर्यवर्धन सेन आखिरकार बाहर आ गए। वे बेहद कमजोर दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें अब भी खतरनाक रूप से जिंदा थीं। उन्होंने बाहर आते ही सबसे पहले सना को देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता आखिरी की नहीं थे। सना की सांस रुक गई। मतलब, लेकिन जवाब देने से पहले पूरा ट्रांजिट चेंबर जोर से कांप उठा। नीचे कहीं मैसिव ब्लास्ट हुआ था। रऊफ की आवाज दूर से गूंजी, वॉल्ट कोलैप्स हो रहा है। मीरा तुरंत समझ गई, डेमियन पूरा सेक्टर डिस्ट्रॉय कर देगा। तभी ऊपर सीलिंग से स्टील डेब्री गिरने लगा। नियॉन ब्रिजेस टूटने लगे। गोस्ट लाइन ट्रेन की लाइट्स अचानक ब्लड रेड हो गईं, और उसी पल शैडो कमांडर दोबारा सामने आया। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे भारी ब्लैक एक्सोसूट्स पहने 4 नए ऑपरेटिव्स खड़े थे। उनकी हाइट सामान्य इंसानों से ज्यादा थी। हेलमेट्स पर ग्लोइंग रेड वाइजर्स थी, और उनके हाथों में मैसिव शॉक हैमर्स। मीरा की आंखें फैल गईं। हैवी ब्रीच यूनिट, रेहान ने गुस्से में कहा, अब ये रोबोट भी ले आया। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी बाकी थी। शैडो कमांडर ने धीरे धीरे अपना हेलमेट उतार दिया। पूरा चेंबर कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। सना की आंखें फैल गईं। उसके सामने जो चेहरा था उसे वह पहचानती थी, क्योंकि वह चेहरा उसके पिता के पुराने फोटो में कई बार दिखाई दिया था। हाशिम खान का सबसे भरोसेमंद आदमी, फैसल कुरैशी, जो 10 साल पहले मर चुका माना गया था। पूरा ट्रांजिट चेंबर कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो गया।
टूटती स्टील बीम्स, फ्लैशिंग रेड अलार्म्स और दूर जलती आग के बावजूद उस पल हर इंसान की नजर सिर्फ एक चेहरे पर टिक गई थी। फैसल कुरैशी, हाशिम खान का सबसे भरोसेमंद आदमी, वही इंसान जिसे 10 साल पहले डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। सना की सांसें भारी हो गईं। उसके दिमाग में बचपन की धुंधली यादें चमकने लगीं। हवेली के पुराने कॉरिडोर, पिता के साथ बैठा एक लंबा आदमी, हमेशा शांत, हमेशा लॉयल। फैसल चाचा उसके मुंह से अनजाने में निकल गया, लेकिन सामने खड़ा आदमी अब वैसा नहीं था। उसकी आंखों में इंसानी गर्माहट नहीं बची थी, चेहरे पर पुराने बर्न्स के निशान थे, और सबसे डरावनी बात, उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा बहुत पहले खत्म कर दी हो। रेहान शॉक्ड होकर बोला, ये तो। आर्यवर्धन सेन की आंखें ठंडी हो गईं। तो आखिर डेमियन ने तुम्हें पूरी तरह तोड़ ही दिया। फैसल ने धीरे धीरे उनकी तरफ देखा। तोड़ना जरूरी था, वरना मैं भी हाशिम की तरह इल्यूजन में जीता रहता। उसकी आवाज भारी और थकी हुई थी, लेकिन उसमें दर्द नहीं था, सिर्फ खालीपन। तभी उसके पीछे खड़े हैवी ब्रीच यूनिट सोल्जर्स आगे बढ़े। उनके शॉक हैमर्स जमीन से टकरा रहे थे। हर कदम पर पूरा चेंबर हल्का कांप रहा था। मीरा ने तुरंत स्नाइपर उठाए, लेकिन फैसल ने हाथ उठा दिया। गोली मत चलाना, उसने शांत आवाज में कहा। आज अननेसेसरी मौतें नहीं चाहिए। रेहान गुस्से से हंस पड़ा। अब इंसानियत जाग रही है। फैसल ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसकी नजर सिर्फ सना पर थी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें इस दुनिया से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक गलती की। सना की आंखें सिकुड़ गईं। सब लोग यही कहते हैं। असली गलती क्या थी? फैसल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने सोचा कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ट्रांजिट चेंबर की सीलिंग फिर कांपी। ऊपर कहीं मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पूरा वॉल्ट एरिया धीरे धीरे कोलैप्स होने लगा था। स्टील डेब्री गिर रहे थे, नियॉन लाइट्स फ्लिकर कर रही थीं, लेकिन उस केओस के बीच भी फैसल बिल्कुल स्थिर खड़ा था। तभी डेमियन की आवाज स्क्रीन्स पर दोबारा गूंजी। फैसल, सेंटिमेंट तुम्हारी पुरानी कमजोरी थी। फैसल की आंखें हल्की बदल गईं, और एरोगेंस तुम्हारी। कुछ सेकंड के लिए चेंबर में अजीब तनाव फैल गया। सना तुरंत समझ गई, फैसल पूरी तरह डेमियन का आदमी नहीं था, कम से कम इमोशनली नहीं। तभी हैवी ब्रीच यूनिट के एक सोल्जर ने आगे बढ़कर शॉक हैमर जमीन पर दे मारा। जोरदार इलेक्ट्रिक वेव फ्लो पर फैल गई। रेहान, करण और 2 गोस्ट सिंडिकेट मेंबर्स पीछे उछल गए। पूरी जमीन ब्लू करंट से चमक उठी। इनफ, फैसल बोला, सेक्टर कोलैप्स होने वाला है। अगर जिंदा रहना है तो मेरे साथ चलो। मीरा तुरंत गरजी, और हम तुम पर भरोसा कर ले। फैसल ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। आर्यवर्धन सेन धीरे धीरे आगे आए। उनकी कमजोर आंखों में अचानक पुराना गुस्सा चमक उठा। तुम्हें याद है ब्लैक आर्काइव? पूरा माहौल एक पल को फ्रीज हो गया। फैसल की उंगलियां हल्की कस गईं। डेमियन की स्क्रीन पर मुस्कान गायब हो गई। सना ने तुरंत महसूस किया, ये नाम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आर्यवर्धन आगे बोले, तुम उस रात वहां थे, तुमने देखा था असली मॉन्स्टर्स कौन थे। फैसल पहली बार असहज लगा। उसकी सांसें भारी हुई, और अगले ही पल पूरे चेंबर की लाइट्स अचानक कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। जब रेड इमरजेंसी लाइट्स वापस आईं, तो कुछ बदल चुका था। ऊपर डिजिटल स्क्रीन्स अब ग्लिच कर रही थीं। रैंडम कोड्स, ब्रोकन विजुअल्स, स्टैटिक नॉइस। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। कोई नेटवर्क ओवरराइड कर रहा है। तभी चेंबर के हर स्पीकर से अलग अलग आवाजें आने लगीं। पुरानी रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीन्स, एन्क्रिप्टेड कॉल्स, गवर्नमेंट कमांड्स, और फिर अचानक एक वीडियो स्क्रीन पर चल पड़ा। सना की आंखें फैल गईं। वीडियो में उसके पिता दिखाई दे रहे थे, लेकिन ये कोई मैसेज नहीं था, ये लाइव सर्वेलेंस फुटेज था। हाशिम खान किसी अंडरग्राउंड बंकर में थे। उनके सामने कई लोग बैठे थे, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, और उनमें से एक चेहरा, युवा फैसल कुरैशी। आयशा की सांस रुक गई। वीडियो में हाशिम गुस्से में बोल रहे थे, अगर ये ब्लैक आर्काइव बाहर आया तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। फिर एक और आवाज आए, डेमियन, लेकिन पहले से जवान, दुनिया बदलनी चाहिए। वीडियो अचानक डिस्टॉर्ट होने लगा। फिर गन शॉट्स, चीखें,
आग, और आखिरी फ्रेम में हाशिम खान सीधे कैमरा की तरफ मुड़े। उनके चेहरे पर खून था, लेकिन उनकी आवाज साफ थी। फैसल, सना को इस दुनिया से दूर रखना। वीडियो बंद। ट्रांजिट चेम्बर में खामोशी फैल गई। सना की आंखें धीरे धीरे फैसल पर टिक गईं। अब सब समझ आने लगा था। फैसल सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं था, वह उस रात वहां मौजूद था जब सब शुरू हुआ। तभी ऊपर से स्टील बीम टूटकर नीचे गिरी। पूरा वॉल्ट फिर कांपा। रऊफ दूर से चिल्लाया, पूरा सेक्टर बैठने वाला है। लेकिन सना अब पीछे नहीं हट रही थी। वह सीधे फैसल के सामने जाकर खड़ी हो गई। मेरे पिता के साथ क्या हुआ था? फैसल कुछ सेकंड चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार इमोशन दिखाई दिया। गिल्ट। उन्होंने गलत लोगों पर भरोसा किया। किस पर? फैसल ने धीरे धीरे ऊपर ग्लिच होती स्क्रीन की तरफ देखा। हम सब पर। खामोशी। तभी अचानक हैवी ब्रीच यूनिट सोल्जर्स ने वेपन्स रेज कर दिए। लेकिन इस बार टारगेट सना नहीं थी। उनकी ग्लोइंग वाइजर्स अचानक रेड से व्हाइट हो गईं। कबीर तुरंत समझ गया, उनका कंट्रोल बदल गया है। डेमियन की आवाज अचानक गुस्से में गूंजी, इम्पॉसिबल। तभी पूरा चेम्बर ब्लैकआउट में चला गया। सिर्फ व्हाइट इमरजेंसी स्ट्रोब्स ब्लिंक होने लगे, और अगले ही पल हैवी ब्रीच यूनिट ने एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स पर हमला कर दिया। केओस फिर एक्सप्लोड हो चुका था, लेकिन इस बार युद्ध पूरी तरह बदल गया था। मशीन्स अपने मास्टर्स के खिलाफ मुड़ चुकी थीं। मीरा ने शॉक्ड होकर कबीर की तरफ देखा। तुमने किया ये? कबीर ने धीमी आवाज में कहा। नहीं। उसकी नजर अब आर्यवर्धन सेन पर थी। उन्होंने पूरा ट्रांजिट चेम्बर सफेद इमरजेंसी स्ट्रोब्स की फ्लैशिंग रोशनी में डूब चुका था। हैवी ब्रीच यूनिट्स अब एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स पर टूट पड़े थे। उनके मैसिव शॉक हैमर्स हर वार में स्टील फ्लॉस तक तोड़ रहे थे। इलेक्ट्रिक वेव्स पूरे चेम्बर में फैल रही थीं। आर्मर्ड ट्रेन की ऑटोमेटेड टरक्स बेकाबू होकर रैंडम फायरिंग कर रही थीं। ऊपर ग्लिच होती डिजिटल स्क्रीन से लगातार स्टैटिक नॉइस निकल रही थी। हर तरफ एक्सप्लोजन्स, स्पार्क्स और चीखों का शोर गूंज रहा था। लेकिन उस पूरे केओस के बीच सना की नजर सिर्फ एक इंसान पर अटकी थी, आर्यवर्धन सेन। वह बूढ़ा आदमी अब भी बेहद शांत खड़ा था, जैसे उसने पहले से ये सब कैलकुलेट कर रखा हो। मीरा स्टन्ड होकर बोली, आपने हैवी यूनिट्स का कंट्रोल कैसे लिया? आर्यवर्धन की आंखें फ्लिकरिंग स्क्रीन्स पर टिकी थीं, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया था। खामोशी। कबीर ने धीरे धीरे सिर उठाया। प्रोजेक्ट जेनस। आर्यवर्धन ने उसकी तरफ देखा। तो तुम्हें आखिर याद आ ही गया। सना ने तुरंत पूछा, कोई मुझे बताएगा कि चल क्या रहा है? लेकिन जवाब देने से पहले सीलिंग फिर जोर से कांपी। ऊपर वॉल्ट सेक्शन का बड़ा हिस्सा कोलैप्स होकर नीचे गिरा। स्टील डेब्री ने पूरा रास्ता बंद कर दिया। ट्रांजिट चेम्बर अब धीरे धीरे अपनी ही कब्र में बदल रहा था। गोस्ट सिंडिकेट के मास्क फाइटर्स एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स को रोक रहे थे, लेकिन उनकी संख्या कम होती जा रही थी। दूसरी तरफ हैवी यूनिट्स अब दोनों फैक्शंस पर हमला कर रहे थे। उनका कंट्रोल अनस्टेबल हो चुका था। एक हैवी यूनिट ने सीधे आर्मर्ड ट्रेन पर हैमर मारा। जोरदार ब्लास्ट हुआ। ट्रेन की फ्रंट कैनन एक्सप्लोड हो गई। रेड फायर पूरे चेम्बर में फैल गई। अब यहाँ 1 मिनट भी रुकना सुसाइड है। विक्रम गर्जा, लेकिन आर्यवर्धन पीछे नहीं हटे। उन्होंने धीरे धीरे अपनी जेब से छोटा मेटालिक ड्राइव निकाला। सना की आंखें सिकुड़ गईं। ड्राइव पर वही सिंबल बना था जो उसके पिता की फाइल्स में था। ब्लैक आर्काइव। यह क्या है? उसने धीमी आवाज में पूछा। आर्यवर्धन की आवाज भारी हो गई। वो चीज जिसके लिए तुम्हारे पिता मरे और जिसके लिए डेमियन पूरी दुनिया जला देगा। तभी जायंट स्क्रीन्स अचानक स्टेबलाइज हो गईं। डेमियन दोबारा दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आर्यवर्धन, उसकी आवाज ठंडी हो गई। तुम्हें वहीं मर जाना चाहिए था। आर्यवर्धन हल्का मुस्कुराए, और तुम्हें कभी कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए था। तभी अचानक स्क्रीन्स पर अलग अलग वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेसमैन और मिलिट्री ऑफिसर्स की सीक्रेट फुटेज फ्लैश होने लगी। इल्लीगल डील्स, वॉर कॉन्ट्रैक्ट्स, मास सर्वेलेंस प्लान्स, बायोमेट्रिक कंट्रोल सिस्टम्स। आयशा शॉक में स्क्रीन देखती रह गई। ये सब असली है। कबीर की सांसें भारी हो गईं। ब्लैक आर्काइव। आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, ये सिर्फ करप्शन फाइल्स नहीं है।
ये पूरी दुनिया के हिडन कमांड स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट है। सना अब समझ रही थी, डेमियन पैसा या माफिया कंट्रोल नहीं चाहता था, वह गवर्नमेंट से ऊपर का कंट्रोल चाहता था। तभी फैसल कुरैशी आगे बढ़ा। उसकी आंखें अब भी सना पर थीं। हाशिम इसे डिस्ट्रॉय करना चाहता था। सना ने उसकी तरफ देखा। और तुम? फैसल कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, मैं उससे बचाना चाहता था। खामोशी। तभी ऊपर से मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। पूरा चेंबर जोर से हिल गया। नियॉन ब्रिजेस टूटकर नीचे गिरने लगे। कई गोस्ट सिंडिकेट फाइटर्स डेब्री में दब गए। मीरा तुरंत चिल्लाई, वाटर ब्रीच। ट्रांजिट ट्रैक्स के नीचे से पानी तेजी से अंदर आने लगा था। पूरा अंडरग्राउंड सेक्टर फ्लड होने वाला था। लेकिन उसी वक्त आर्यवर्धन अचानक लड़खड़ाए। उनके मुंह से खून निकल आया। आयशा घबरा गई। इन्हें क्या हुआ? कबीर तुरंत उनके पास गया। उसने उनकी गर्दन पर इंजेक्शन मार्क्स देखे। उसका चेहरा बदल गया। न्यूरोटॉक्सिन। मीरा की आंखें फैल गईं। किसने? आर्यवर्धन हल्का हंसे। डेमियन हमेशा बैकअप प्लान रखता है। अब साफ था, वह ज्यादा देर जिंदा नहीं रहने वाले। सना उनके सामने घुटनों पर बैठ गई। मुझे सच चाहिए। आर्यवर्धन ने कांपते हाथ से ब्लैक आर्काइव ड्राइव उसकी तरफ बढ़ाई। तुम्हारे पिता गलत नहीं थे, लेकिन अधूरे थे। मतलब? आर्यवर्धन की सांसें भारी हो गईं। ब्लैक आर्काइव डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ट्रांजिट चेंबर एक पल को शांत हो गया, क्योंकि यह सिर्फ डेटा नहीं है। सना की आंखें सिकुड़ गईं। फिर क्या है? आर्यवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ये लाइव नेटवर्क है। खामोशी। कबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। मीरा पीछे हट गई, लेकिन सबसे ज्यादा शौक सना को लगा। आर्यवर्धन आगे बोले, हर गवर्नमेंट, हर बैंकिंग सिस्टम, हर सर्वेलेंस ग्रिड, सब कनेक्टेड है। आर्काइव कोई हार्ड ड्राइव नहीं, हिडन ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब सब समझ आने लगा था। डेमियन इसे क्यों चाहता था, हाशिम खान इसे एक्सपोज क्यों करना चाहता था, और सना क्यों की थी। तभी चेंबर के ऊपर लगे जायंट ब्लास्ट डोर्स अचानक खुल गए। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। सबकी नजर ऊपर गई। काले टैक्टिकल हेलीकॉप्टर्स, डजन्स। लेकिन इस बार उन पर ब्लैक स्कॉर्पियन का सिंबल नहीं था। उन पर गवर्नमेंट इंसिग्निया बने थे। करण की सांस अटक गई। स्पेशल ऑपरेशंस डिवीजन। मीरा की आंखें ठंडी हो गईं। तो आखिर सरकार ऑफिशियली उतर ही आए। लेकिन अगले ही पल हेलीकॉप्टर से लाउडस्पीकर्स गूंजे, ऑल सर्वाइविंग यूनिट स्टैंड डाउन। सना खान विल बी ट्रांसफर्ड अंडर नेशनल इमरजेंसी अथॉरिटी। रेहान गुस्से में हंसा। वाह, अब सबको इसकी याद आ गई। लेकिन कबीर का ध्यान दूसरी चीज पर था। हेलीकॉप्टर्स अनयूजुअल फॉर्मेशन में थे, टू प्रिसाइज, टू कंट्रोल। तभी उसने एक हेलीकॉप्टर के नीचे हिडन मार्किंग देखी, छोटा सिल्वर स्कॉर्पियन। उसकी आंखें बदल गईं। ये गवर्नमेंट एक्सट्रैक्शन नहीं है। सना ने तुरंत पूछा, फिर? कबीर की आवाज धीमी पड़ गई। डेमियन ने नेशनल फोर्सेस इन्फिल्ट्रेट कर दी हैं। तभी हेलीकॉप्टर्स से रोप्स नीचे गिरने लगी। ब्लैक टैक्टिकल सोल्जर्स चेंबर में उतरने लगे। लेकिन सबसे डरावनी बात, वे सोल्जर्स एग्जीक्यूशन स्क्वाड्स पर हमला नहीं कर रहे थे। वे सीधे सना की तरफ बढ़ रहे थे। आर्यवर्धन ने आखिरी बार सना का हाथ पकड़ा। उनकी आंखों में अर्जेंसी साफ थी। अगर वे तुम्हें ले गए तो दुनिया कभी सच नहीं जान पाएगी। तभी ऊपर सबसे बड़े हेलीकॉप्टर का दरवाजा खुला, और वहां खड़ा आदमी देखकर फैसल कुरैशी तक फ्रीज हो गया। डेमियन। लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और आदमी खड़ा था। सना की सांस रुक गई, क्योंकि वह चेहरा उसके मृत पिता हाशिम खान से बिल्कुल मिलता था। पूरा अंडरग्राउंड ट्रांजिट सेक्टर पानी, आग और टूटती स्टील स्ट्रक्चर्स के बीच धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन उस पल किसी की नजर फ्लडिंग टनल्स या गिरती सीलिंग्स पर नहीं थी। सबकी आंखें सिर्फ उस हेलीकॉप्टर पर टिक गई थी जिसके खुले दरवाजे में डेमियन खड़ा था। और उसके पीछे वह आदमी, वही चेहरा, वही आंखें, वही सफेद दाढ़ी की शेप, जैसे हाशिम खान मौत से वापस लौट आया हो। आयशा की सांस रुक गई। अब्बू। उसकी आवाज टूट गई। सना बिल्कुल स्थिर खड़ी रह गई। उसके अंदर जैसे सब कुछ जम गया था। इतने दिनों से वह अपने पिता की मौत, उनके सीक्रेट्स और उनके अधूरे युद्ध के बीच लड़ रही थी। लेकिन अब उसके सामने ऐसा चेहरा खड़ा था जिसने उसके पूरे दिमाग को हिला दिया।
फैसल कुरैशी तक शॉक में था। इम्पॉसिबल उसके मुंह से निकला। डेमियन ने नीचे खड़े सब लोगों को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। मनुष्य हमेशा वही मानता है जो वह देखना चाहता है। तभी हेलीकॉप्टर की फ्लड लाइट्स और तेज हो गईं। अब चेहरा साफ दिखाई देने लगा और अगले ही पल सना की आंखों में बदलाव आया। वह उसके पिता नहीं थे। चेहरे की बनावट मिलती थी लेकिन आंखें अलग थीं। बहुत ठंडी, बहुत खाली। सना ने धीमी आवाज में कहा, ये कौन है? डेमियन ने जवाब नहीं दिया। उसके पीछे खड़ा आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसकी चाल अस्वाभाविक रूप से कंट्रोल थी, जैसे हर मूवमेंट पहले से प्रोग्राम्ड हो। फिर उसने नीचे सना की तरफ देखा और मुस्कुराया, वही मुस्कान जो कभी हाशिम खान के चेहरे पर नहीं हो सकती थी। आर्यवर्धन सेन की सांस भारी हो गई। नो, कबीर तुरंत समझ गया। फेशियल रिकंस्ट्रक्शन। मीरा ने उसकी तरफ देखा। क्या? कबीर की आंखें अब भी उस आदमी पर थीं। ये बायोलॉजिकल मिमिक प्रोजेक्ट है, डेड आइडेंटिटीज रिक्रिएट करने का प्रोग्राम। ट्रांजिट चेम्बर एक पल को फिर शांत हो गया। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अब्बू का चेहरा इस्तेमाल किया। डेमियन की आवाज ऊपर से गूंजी, चेहरे सिर्फ सिंबल्स होते हैं, लोग सच्चाई नहीं इमोशंस फॉलो करते हैं। सना के अंदर अचानक ठंडी आग फैलने लगी। यह अब सिर्फ पावर गेम नहीं रह गया था। डेमियन इंसानों की यादों तक को वेपन बना चुका था। तभी ऊपर से टैक्टिकल सोल्जर्स रोप्स के जरिए तेजी से नीचे उतरने लगे। उनके मूवमेंट्स मिलिट्री प्रिसिजन वाले थे, लेकिन उनकी हेलमेट्स पर हिडन सिल्वर स्कॉर्पियन मार्किंग्स अब साफ दिखाई दे रही थी। कबीर गर्जा, वे लोग एक्सट्रैक्शन नहीं, कैप्चर करने आए हैं। गोस्ट सिंडिकेट के बचे हुए फाइटर्स तुरंत डिफेंसिव फॉर्मेशन में आ गए। फैसल कुरैशी ने भी हैवी ब्रीच यूनिट्स को सिग्नल दिया, लेकिन अब बैटलफील्ड पूरी तरह अनस्टेबल हो चुकी थी। पानी तेजी से चेंबर में भर रहा था, ऊपर स्टील ब्रिजेस टूट रहे थे और हेलीकॉप्टर्स लगातार नीचे उतर रहे थे। तभी डेमियन के पीछे खड़ा वह नकली हाशिम अचानक बोला। उसकी आवाज सुनकर सना की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई, क्योंकि आवाज भी लगभग उसके पिता जैसी थी। सना, आयशा रो पड़ी, लेकिन सना नहीं टूटी। उसने सिर्फ एक चीज नोटिस की, वॉइस पैटर्न परफेक्ट था लेकिन पॉज गलत थे। इमोशन कॉपी किया गया था, एहसास नहीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। तुम चाहे जितने चेहरे बना लो, उसकी आवाज अब पूरी तरह ठंडी हो चुकी थी। मेरे पिता जैसे नहीं बन सकते। ऊपर हेलीकॉप्टर में खड़ा आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसकी मुस्कान गायब हो गई। तभी अचानक उसके चेहरे की आर्टिफिशियल स्किन हल्की ग्लिच होने लगी। मीरा शॉक्ड रह गई। सिंथेटिक ओवरले। डेमियन ने पहली बार इरिटेशन में कहा, इनफ। अगले ही पल टैक्टिकल सोल्जर्स ने फायरिंग शुरू कर दी। पूरा चेंबर फिर केओस में बदल गया। गोस्ट सिंडिकेट फाइटर्स सामने आ गए। हैवी ब्रीच यूनिट्स ने इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स छोड़ी। पानी में करंट फैल गया। कई सोल्जर्स चीखते हुए गिर पड़े। फैसल कुरैशी सीधे आगे बढ़ा। उसने एक टैक्टिकल सोल्जर को पकड़कर पानी में फेंका और दूसरे को शॉक हैमर से उड़ा दिया। लेकिन इस बार वह सिर्फ फाइट नहीं कर रहा था, वह रास्ता बना रहा था सना तक पहुंचने का। कबीर ने तुरंत सना का हाथ पकड़ा। यहाँ से निकलना होगा। नहीं, सना गर्जी, अब भागना बंद। उसकी आंखें अब ऊपर हेलीकॉप्टर पर टिक गई थीं। डेमियन उसे ऑब्जर्व कर रहा था और पहली बार उसे एहसास हुआ वह बदल चुकी है। तभी आर्यवर्धन अचानक जोर से खांसने लगे। उनके हाथ से खून गिरा। कबीर उनके पास झुका। हमें मूव करना होगा। आर्यवर्धन ने मुश्किल से ब्लैक आर्काइव ड्राइव सना के हाथ में रखी। अब तुम सिर्फ टारगेट नहीं रही। उनकी सांसें टूटने लगी। अब तुम कंट्रोल वेरिएबल हो। सना कुछ समझ पाती उससे पहले सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा। पूरा वॉर जोन कोलैप्स होने लगा। रूफ मर्चेंट दूर टनल की तरफ भाग रहा था। उसके कई गार्ड्स उसे छोड़ चुके थे। ट्रांजिट चेम्बर अब डूबती हुई दुनिया जैसा लग रहा था। तभी ऊपर से डेमियन की आवाज फिर आई। तुम अब भी चॉइस को फ्रीडम समझती हो, सना। उसने हेलीकॉप्टर के अंदर खड़े नकली हाशिम की तरफ देखा। लेकिन इंसान इमोशंस से ही कंट्रोल होते हैं। तभी अचानक नकली हाशिम ने नीचे सीधे आयशा की तरफ देखा और बेहद धीमी आवाज में कहा, बेटा। आयशा फ्रीज हो गई। उसकी आंखों में उम्मीद और दर्द एक साथ भर गया।
सना तुरंत समझ गई, यह अटैक उस पर नहीं, उसकी बहन पर था। साइकोलॉजिकल असॉल्ट। डेमियन चाहता था कि वे इमोशनली टूट जाएं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आयशा ने धीरे धीरे ऊपर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अगले ही पल उसने कांपते हाथ से जमीन पर पड़ी गन उठाई और सीधा हेलीकॉप्टर की तरफ गोली चला दी। पूरा चेंबर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। गोली हेलीकॉप्टर के दरवाजे से टकराए। आयशा की आवाज टूट रही थी, लेकिन उसमें पहली बार डर नहीं था। तुम मेरे अब्बू नहीं हो। सना ने अपनी बहन की तरफ देखा और पहली बार उसे एहसास हुआ, डेमियन ने सिर्फ उसे नहीं बदला, ये युद्ध सबको बदल रहा था। तभी ऊपर हेलीकॉप्टर्स अचानक अनस्टेबल होने लगे। कबीर की नजर तुरंत सीलिंग पर गई। वाटर प्रेशर। फ्लडिंग टनल्स का प्रेशर पूरे अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर को तोड़ रहा था। ट्रांजिट चेंबर अब ज्यादा देर खड़ा नहीं रहने वाला था। फैसल तुरंत गर्जा, वेस्ट एस्केप शैफ्ट। गोस्ट सिंडिकेट फाइटर्स ने तुरंत कवरिंग फॉर्मेशन बना दी, लेकिन उसी पल डेमियन की आंखें बदल गईं। उसने नीचे सना को आखिरी बार देखा, फिर बहुत धीमी आवाज में कहा, अब फेज 3 शुरू होगा। तभी ऊपर सभी हेलीकॉप्टर्स एक साथ पीछे हटने लगे, लेकिन जाने से पहले डेमियन ने कुछ नीचे गिराया। छोटा ब्लैक कैप्सूल। कबीर की आंखें फैल गईं। सब नीचे झुको, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कैप्सूल जमीन से टकराया और अगले ही पल पूरे चेंबर में काला धुआं बिजली की तरह फैल गया। काला धुआं पूरे ट्रांजिट चेंबर में विस्फोट की तरह फैल गया। कुछ ही सेकंड में विजिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो हो चुकी थी। हवा में तेज केमिकल स्मेल घुल गई। आंखों में जलन होने लगी। ऊपर फ्लैशिंग इमरजेंसी लाइट्स धुएं के बीच किसी मरती हुई हार्टबीट जैसी ब्लिंक कर रही थी। टूटती स्टील बीम्स, फ्लडिंग वाटर और गनफायर की आवाजें अब धुंधली लगने लगी थी। पूरा अंडरग्राउंड सेक्टर किसी नाइटमेयर में बदल चुका था। मास्क ऑन। मीरा चिल्लाए। उसने तुरंत अपनी टैक्टिकल बेल्ट से रेस्पिरेटर निकाला, लेकिन बाकी लोगों के पास कुछ नहीं था। आयशा खांसने लगी। दीदी। सना ने तुरंत उसे अपने करीब खींच लिया। उसकी आंखें भी जल रही थी, लेकिन उसका दिमाग अब पैनिक नहीं कर रहा था। पिछले कुछ दिनों ने उसके अंदर कुछ बदल दिया था। वह अब केओस में भी सोच पा रही थी। कबीर नीचे झुककर जमीन को टच कर रहा था। उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। ये स्मोक नहीं है, रेहान ने गुस्से में कहा, तो क्या परफ्यूम है? कबीर की आवाज भारी हो गई। न्यूरल डिसोरिएंटेशन गैस। मीरा तुरंत समझ गई। साला, इसलिए विजिबिलिटी कम नहीं कर रहा था। ये हेलुसिनेशन ट्रिगर करेगा। तभी पास खड़ा एक गोस्ट सिंडिकेट फाइटर अचानक चीखने लगा। उसने बिना वजह अपनी गन खाली करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। वे दीवारों से निकल रहे हैं। वह चिल्लाया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अगले ही पल उसने खुद पर गोली चला दी। आयशा डर से कांप उठी। ट्रांजिट चेंबर अब सिर्फ बैटलफील्ड नहीं था, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप बन चुका था। तभी सीलिंग का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिरा। पानी का तेज बहाव अंदर आया। फ्लडिंग और तेज हो चुकी थी। फैसल कुरैशी ने जोर से कहा, वेस्ट एस्केप शैफ्ट तक पहुंचना होगा। लेकिन रास्ता अब साफ नहीं दिख रहा था। धुएं और ब्लिंकिंग लाइट्स के बीच हर दिशा एक जैसी लग रही थी। तभी सना ने कुछ सुना। बहुत धीमी आवाज। सना। उसका दिल एक पल को रुक गया। वह आवाज उसके पिता की थी। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। धुएं के बीच एक सिलुएट खड़ी थी। सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी। हाशिम खान। सना की सांसें भारी हो गईं। कुछ सेकंड के लिए उसका दिमाग सच और इल्यूजन के बीच अटक गया। फिर वह सिलुएट धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। सना की आंखों में हल्का कंपन आया, लेकिन तभी उसके हाथ में पकड़ी ब्लैक आर्काइव ड्राइव गर्म होने लगी। उसका दिमाग अचानक साफ हुआ। उसने समझ लिया, गैस उसके इमोशंस टारगेट कर रही थी। उसने तुरंत आंखें बंद की और गहरी सांस ली। जब उसने दोबारा देखा, सिलुएट गायब थी, लेकिन दूसरी तरफ आयशा फ्रीज खड़ी थी। वह किसी इनविजिबल चीज को देख रही थी। अम्मी। उसकी आवाज कांप रही थी। सना तुरंत उसकी तरफ भागी। आयशा, मेरी तरफ देखो। लेकिन आयशा जैसे ट्रांस में चली गई थी। वह धीरे धीरे फ्लडिंग एज की तरफ बढ़ने लगी। नीचे ब्लैक पानी तेजी से भर रहा था। सना ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह सच नहीं है।
आयशा की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें देखा। सना ने पहली बार बेहद सख्त आवाज में कहा, डेमियन चाहता है कि हम टूट जाएं। उसे जीतने मत दो। आयशा धीरे धीरे रियलिटी में वापस आए, लेकिन उसी पल दूसरी तरफ करण ने अचानक अपनी गन कबीर की तरफ तान दी। तूने ये सब पहले से प्लान किया था। उसकी आंखें लाल थीं, गैस उसका दिमाग तोड़ रही थी। मीरा तुरंत बीच में आए, करण नीचे करो गन। लेकिन करण अब किसी की नहीं सुन रहा था। तू हमेशा सही जगह पर क्यों होता है? वह चिल्लाया, क्योंकि तू भी उसी सिस्टम का हिस्सा है। कबीर शांत खड़ा रहा, उसकी आंखों में फ्रस्ट्रेशन नहीं, थकान थी। तभी करण ने ट्रिगर दबा दिया। गोली चली, लेकिन आखिरी सेकंड में फैसल बीच में आ गया। गोली उसके कंधे में लगी। पूरा चेंबर एक पल को फ्रीज हो गया। फैसल पीछे लड़खड़ाया लेकिन गिरा नहीं। रेहान स्टन रह गया। ये आदमी आखिर है कौन? फैसल ने करण की तरफ देखा। उसकी आवाज धीमी लेकिन खतरनाक थी। अपने दिमाग पर कंट्रोल रखो, वरना ये जगह तुम्हें जिंदा खा जाएगी। तभी ऊपर लाउड मेटालिक स्क्रीम गूंजी। सबकी नजर उठी। हैवी ब्रीच यूनिट्स अब पूरी तरह अनस्टेबल हो चुके थे। उनकी व्हाइट वाइजर्स फ्लिकर कर रही थीं। वे रैंडम टारगेट्स पर हमला कर रहे थे। एक यूनिट ने आर्मर्ड ट्रेन पर हैमर दे मारा। जोरदार ब्लास्ट हुआ। पूरा चेंबर फिर कांप उठा। फ्लड वाटर अब कमर तक पहुंच चुका था। मीरा गर्जी, अगर 5 मिनट में बाहर नहीं निकले तो पूरा सेक्टर डूब जाएगा। गोस्ट सिंडिकेट का मास्टर लीडर तुरंत आगे आया। मेरे पीछे आओ। वह फ्लडिंग टनल की तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार रास्ता सीधा नहीं था। टनल के बीच रोटेटिंग सिक्योरिटी गेट्स एक्टिवेट हो चुके थे। मैसिव स्टील ब्लेड्स तेज स्पीड से घूम रहे थे। पानी उनके बीच से गुजर रहा था। ये पहले एक्टिवेट नहीं थे, विक्रम बोला। कबीर की आंखें सिकुड़ गईं। रिमोट डिफेंस प्रोटोकॉल। डेमियन ने जाते जाते एस्केप रूट्स भी ट्रैप कर दिए थे। तभी टनल के ऊपर स्क्रीन्स फिर ब्लिंक हुई। डेमियन दिखाई नहीं दिया। इस बार सिर्फ टेक्स्ट फ्लैश हुआ, लॉयल्टी टेस्ट इनिशिएटेड, और अगले ही पल रोटेटिंग गेट्स की स्पीड और तेज हो गई। गोस्ट सिंडिकेट लीडर ने तुरंत एक चेन फेंकी और ब्लेड के ऊपर हुक कर दी। एक एक करके वह सबसे पहले कूदा। तेज घूमते ब्लेड्स के बीच उसकी मूवमेंट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रही थी, लेकिन वह सेफली दूसरी तरफ पहुंच गया। रेहान अगला गया, फिर विक्रम, लेकिन तभी करण रुक गया। उसकी आंखें फिर बदल रही थीं। गैस अब भी असर कर रही थी। उसने अचानक पीछे मुड़कर कहा, कोई हमारे साथ आ रहा है। सबने पीछे देखा। धुएं और पानी के बीच कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन फुटस्टेप्स की आवाज सच में आ रही थी। धीमी, भारी। सना की सांसें धीमी हो गईं। फिर अंधेरे से वही नकली हाशिम बाहर आया। उसके सिंथेटिक चेहरे पर आधी स्किन मेल्ट हो चुकी थी। नीचे मेटालिक इम्प्लांट्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसकी आंखें अब भी सीधे आयशा पर थीं। बेटा, आयशा कांप गई। मीरा ने तुरंत गोली चलाई। गोली उसके सीने में लगी, लेकिन वह गिरा नहीं। वह आगे बढ़ता रहा। कबीर की आवाज ठंडी हो गई। यह एंड्रॉयड लेवल कॉम्बैट शेल है। रेहान हंस पड़ा। मतलब अब रोबोट से लड़ेंगे। लेकिन कोई नहीं हंसा, क्योंकि नकली हाशिम अचानक अननेचुरल स्पीड से आगे बढ़ा, सीधा आयशा की तरफ। सना बीच में आ गई। दोनों टकराए। झटका इतना जोरदार था कि सना पानी में गिर गई। एंड्रॉयड ने तुरंत उसका गला पकड़ लिया। उसकी ताकत इंसानी नहीं थी। सना की सांस रुकने लगी। तभी आयशा ने पहली बार बिना डरे गन उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार उसने आंखें बंद नहीं की और पॉइंट ब्लैंक गोली चला दी। गोली एंड्रॉयड की आंख में लगी। चिंगारियां निकली। उसकी ग्रिप ढीली हुई। सना ने उसी पल उसे पानी में धक्का दिया, लेकिन अगले ही सेकंड टनल की सीलिंग टूट गई। भयानक पानी का बहाव अंदर आया। सब लोग अलग अलग दिशाओं में बहने लगे, और केओस के बीच सना ने आखिरी बार देखा। ब्लैक आर्काइव ड्राइव उसके हाथ से छूटकर पानी में बह रही थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें,
ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।